मैं पूछना चाहता हूं आज, अवधेश कुमार जी मेरे साथ हैं, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सोमनाथ भारती एक वरिष्ठ लॉयर है, जेएनयू की प्रोफेसर है, गंगा सहाय मीना जी, राजेश पासवान जी प्रोफेसर हैं जेएनयू के, अनीता भारती जी हैं दलित चिंतक हैं, रोहित हैं, सूरजपाल अमू हैं करणी सेना के। मैं ये पूछना चाहता हूं सोमनाथ भारती जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अवधेश जी जरा मुझे बताइए, क्योंकि बीजेपी ऑफिशियली इस टॉपिक पे आ नहीं रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आई रियली वांट टू आस्क यू टुनाइट अवधेश जी, कि कृपया मुझे ज्ञान दें, सरकार कैसे चल रही है? अफसर चला रहे हैं सरकार। एचआरडी मिनिस्ट्री के हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी जोशी जी यूजीसी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन बनाए जाते हैं और वो एक ऐसा पर्चा जारी कर देते हैं जो कि प्रधानमंत्री के एक हो तो सेफ हो, जो कि अभी तक पिछले 8 सालों का सबसे पॉपुलर और सबसे हिटिंग नारा है, उसके खिलाफ है, सरकार के नियम के खिलाफ है। जिस प्रदेश को वो जाके सीधा सीधा इंपैक्ट करने वाला है, उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश, जहां 27 में चुनाव है। वहां बाबा कह रहे चिल्ला चिल्ला के, बटोगे तो कटोगे। यूजीसी कमीशन के चेयरमैन बोलते हैं अरे बाकी क्यों, मैं ही बांट देता हूं। लो, इंदिरा जयसिंह ने कहा है, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जिसकी अध्यक्षता महान दिग्विजय सिंह कर रहे थे, उन्होंने इंदिरा जयसिंह की रिकमेंडेशन मान ली। तो इंदिरा जयसिंह क्या है, मार्च से आई है? इंदिरा जयसिंह क्या राष्ट्रपति से ऊपर है किसी पोजीशन में कि उनकी रिकमेंडेशन मानी जाएगी? समाज की क्या हालत है? ये जब से रिकमेंडेशन आई है अवधेश जी, कि आप नहीं जानते, या ये सोमनाथ भारती नहीं जानते, या अनीता भारती नहीं जानती, या राजेश पासवान नहीं जानते, या मीणा जी नहीं जानते, सब जानते हैं। और उससे भी बड़ी बात अवधेश जी, कि ये ऐसा परसेप्शन दिया गया कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो एक समय पे उसका कोर वोट बैंक स्वर्ण था, सवर्ण था, सवर्ण है ना, इसमें उच्चारण इज इंपॉर्टेंट, जनरल कैटेगरी था ना उसका, ठाकुर बनिया ब्राह्मण, ये था ना उसका कोर वोट बैंक। अपने ही वोट बैंक को तोड़ रही है ये पार्टी। पता नहीं है मंत्रियों को कि हो क्या रहा है उनके मंत्रालय में। कोई अफसर कल को कोई कुछ करना चाहे, वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हो क्या रहा है अवधेश जी? इट्स बिकम अ जोक। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, देखिए क्या जो होता अभी हालत? नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तब क्या होता, उस पर तो बात का प्रश्न है। कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है, उसमें पहली टिप्पणी तो इस ड्राफ्ट पर ही है। उसने खुल के नहीं कहा, लेकिन कहा कि इसमें कानून कहां है इस ड्राफ्ट में, ये तो इसको रीराइट कराना पड़ेगा पहले, ये तो इसकी तो पूरी रिमॉडलिंग की जरूरत है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थिति पर तो सबसे बड़ी टिप्पणी यही है कि आपने जो कानून या नियम के रूप में लिखा, वो सुप्रीम कोर्ट या उसकी परिभाषा में जो नियम होने, उसके लिए शब्दावली भी नहीं है उस टाइप से। इसको अगर इसको भी रखना है तो रीराइट करने की जरूरत है। ये ड्राफ्ट ही नहीं है एक प्रकार से देखा जाए तो। आज की टिप्पणी देखिए तो देखिए, अब इसमें इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का तो मुझे लगता है कि 1 साल या 1.25 साल से ज्यादा से कोई अध्यक्ष ही नहीं है। तो अगर सेक्रेटरी उसको चलाएंगे तो उसकी हालत क्या होगी? जो लंबे समय में समाज में एक जो हिंदू समाज के बीच जो एकता कायम हो रही थी, उसको एक इस विनियमन ने, हालांकि मैं नहीं कहता हूं कि ध्वस्त हो गया है, लेकिन एक इस विनियमन ने धीरे धीरे लोगों के अंदर विभाजन की मानसिकता पैदा करनी शुरू कर दी थी। और इसके कायम रहने का अर्थ होता कि फिर देश में हमने तो, मुझे याद है जो बीपी सिंह के अवधेश जी, सरकार में किसी की गलती नहीं है। अवधेश जी एनालिसिस कर लेंगे, पहले पता तो करें कल्प्रेट कौन है। अवधेश जी, सरकार में किसी की गलती नहीं है। यूजीसी को क्लीन चिट दे देंगे, एचआरडी मिनिस्ट्री में क्लीन चिट दे देंगे, ऐसा कल को कोई और आप सोचिए। तो फिर सोनिया गांधी के वो कम्युनल हार्मनी बिल का बीजेपी ने इतना विरोध क्यों किया था? वो कम्युनल हार्मनी बिल जो सोनिया गांधी को भी अपने घुटनों पे वापस जाना पड़ा था। सुनिए जी, ऐश्वर्या जी, कम्युनल हार्मोनी के साथ ही ये भी कानून आया था, सोनिया गांधी का ही कानून है ये। आप कहां, ये 2000, अरे पर अभी तो मोदी की ना सरकार है दादा, करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ना एचआरडी मिनिस्टर हैं। वही तो कह रहा हूं कि अरे भाई, तो लक्षित हिंसा विधेयक वापस हो गया और ये कानून, ये विनियमन रह गया था 2012 का। वही तो इंदिरा जयसिंह लेके गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि 2012 के इंदिरा जयसिंह की रिकमेंडेशन को दिग्विजय सिंह की पार्लियामेंट्री कमेटी ने भेज दिया है, और उसके अंदर हर पार्टी के नेता थे।
और उसको बिल्कुल भ्रम वाक्य मान के, है ना, भ्रम वाक्य मान के हो गया और सारी पार्टी चुप रहे। इस पार्लियामेंट्री कमेटी में सोमनाथ भारती जी भारतीय जनता पार्टी के 16, अवधेश जी भारतीय जनता पार्टी के 16, और मेरे को नाम चाहिए अभिषेक इन 16 के 16 के, क्योंकि एक एक से मेरा रिपोर्टर कल जाके पूछेगा ये 16 हैं। अभिषेक मेरे को नाम दो, ये 16 कौन है? कांग्रेस के 4, समाजवादी पार्टी के 3, टीएमसी के 2, आम आदमी पार्टी 1, एनसीपी शरद पवार 1, एनसीपी 1, डीएमके 1, सीपीएम 1। ये लोग हैं, सब चुप भी रहे। मुझे लगता है ये लोग देखते नहीं। मेरे को आई कैन प्रॉमिस यू अवधेश जी ऑन दिस, और दर्शकों मैं बता रहा हूं ये 16 नाम कौन है। अभिषेक मुझे शो खत्म होने से पहले बताओ। और ये 16 नाम में से मैं चैलेंज करता हूं, ये बताइए आप मुझे, क्या इन 16 सांसदों ने पढ़ा था ड्राफ्ट? क्या इन 16 सांसदों ने डीप स्टडी की थी? और अगर की थी तो बताएं किस तर्ज पे इन्होंने अप्रूव किया, बताएं। और उसके बाद यूजीसी धर्मेंद्र प्रधान नहीं, ये एचआरडी मिनिस्ट्री, कोई कुछ बोल नहीं रहा। अनीता भारती जी का फ्रेम चला गया, बहस तो हुई थी, नहीं कमी थी, और कोई कुछ कर नहीं रहा है। यह सरकार चल कैसे, धर्मेंद्र प्रधान कैसे मंत्रालय चला रहे, जोशी जी कैसे यूजीसी चला रहे, कोई फुल टाइम यूजीसी चेयरमैन नहीं है। विपक्ष के मजे आ रहे, जो 6 घंटे सोता था वो 12 घंटे सो रहा है, बोला मुद्दा मिल गया अब कुछ करना ही नहीं है, समाज अपने आप बढ़ गया। अखिलेश यादव इज टू हैप्पी, ममता बनर्जी फूल नहीं समा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बोला अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। सोमनाथ भारती जी, सुप्रीम कोर्ट है इस देश में, यू स्टिल वेयर अ ब्लैक कोट व्हेन यू गो टू द कोर्ट्स। सोमनाथ जी ऐश्वर्या जी, देखिए आपका प्रेजेंटेशन जो है वो देश पसंद करता है, मुझे मालूम है। नहीं, दैट्स ओके, बट फैक्ट्स गाइड करने का प्रयत्न करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। फैक्ट्स। कारण क्या, देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूं, जिस प्रकार से आपने इंदिरा जयसिंह जी का नाम लिया ठीक नहीं है। बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियरिटी में भी है, सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड भी हैं और महिला भी हैं। तो देखो वो अपना काम करती हैं, उनके काम को आप निंदा कर सकते हैं, बट उनके खिलाफ बोलना सर आई कैन एग्री टू डिसएग्री, दिस इज अ डेमोक्रेसी। देखिए बटोगे तो सर आप बहुत बड़े नेता हैं, आई डिसएग्री विद यू हर दिन। क्या मैं इंदिरा जयसिंह के डिसीजन से और इस डिसीजन से जिससे समाज बढ़ता है डिसएग्री नहीं कर सकता? सर आई कैन डिसएग्री, सर हम डिसएग्री कर सकते हैं। व्हाई कांट इस देश की जनता डिसएग्री क्यों नहीं कर सकती? बट वी शुड नॉट स्पीक सर, लेकिन वो सर्वोच्च नहीं है। सर शी इज नॉट, नो आई डिड नॉट, मेरा एक शब्द गलत नहीं था सर। आप प्लीज बताइए। नहीं सोमनाथ जी, डिस्कशन बाद में होगा,